ईश्वरीय कृपा और दिव्य संकेतों को प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वह है निरंतरता और अटूट संकल्प शक्ति। जब कोई व्यक्ति इन दोनों गुणों के साथ भक्ति करता है तो वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर सकता है और अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देख सकता है। भक्ति और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर चलते समय निम्नलिखित बातें समझना आवश्यक है। 1. परीक्षाओं और कष्टों का आगमन ईश्वर की कृपा पाने के मार्ग में पहली चुनौती होती है परीक्षा और असफलता। आपके प्रयासों में बार बार असफलता मिल सकती है, कष्ट आ सकते हैं और आपको लग सकता है कि चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं। लेकिन यह सब आपके संकल्प और धैर्य की परीक्षा होती है। भक्ति के शुरुआती 3 से 4 वर्षों में ऐसा अधिक होता है क्योंकि यह समय नकारात्मक शक्तियों के सबसे बड़े विरोध का होता है। 2. नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जब आप ईश्वर की भक्ति में लगते हैं तो आपके भीतर दैवीय ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बेचैन हो जाती है क्योंकि वह आपके विकारों पर निर्भर रहती है। नकारात्मक शक्तियां आपको रोकने का हर संभव प्रयास करती हैं। 3. आपकी भक्ति की परीक्षा यह समय आपके संकल्प की दृढ़ता और भक्ति की गहराई की परीक्षा होती है। अगर आप इन परेशानियों का सामना करते हुए निरंतर प्रयास करते हैं तो आप पहले से अधिक मजबूत होकर उभरते हैं। भक्ति का फल और उसके 6 लक्षण। नंबर 1. व्यक्ति अपने संकल्प और भक्ति में अडिग रहता है। उसके जीवन में यह 5 घटनाएं अवश्य घटित होती हैं। नंबर 2. वह परीक्षाओं से गुजरता है और धीरे धीरे उनसे पार पाता है। नंबर 3. उसके जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। नंबर 4. उसकी नकारात्मक सोच और विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। नंबर 5. उसे ईश्वर की कृपा के संकेत मिलने लगते हैं। नंबर 6. उसका आत्मबल और विश्वास अद्वितीय हो जाता है। निष्कर्ष, भक्ति के मार्ग में मिलने वाले कष्ट और बाधाएं आपके आध्यात्मिक उत्थान का संकेत हैं। इसलिए हताश और निराश न हो, प्रयास करना न छोड़े, अपनी भक्ति और संकल्प को और मजबूत बनाएं। याद रखें, निरंतर प्रयास और संकल्प शक्ति ईश्वर प्राप्ति का आधार हैं। आपके आत्मबल और धैर्य की परीक्षा जीवन में अक्सर कठिन परिस्थितियों के माध्यम से होती है। इसके साथ ही आपके कर्मों और प्रारब्ध का निपटारा भी होता है। आपके पूर्व जन्मों और वर्तमान के कार्मिक बंधन कट रहे होते हैं और आपके पाप कर्म धीरे धीरे नष्ट हो रहे होते हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए कष्ट और परीक्षाएं आती हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे अपने दुखों का वास्तविक कारण जानकर भक्ति और प्रयास में निरंतरता बनाए रखते हैं। समय के साथ उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उनके कार्मिक बंधन समाप्त हो जाते हैं। तब उनका जीवन आनंदमय और श्रेष्ठ हो जाता है। ईश्वर स्मरण के अद्भुत लाभ और दिव्य घटनाएं। 1. सिद्धियों की प्राप्ति जो व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र जाप और ईश्वर का स्मरण करता है उसे बिना मांगे विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जिन सिद्धियों को पाने के लिए साधक 21 या 41 दिन का संकल्प लेते हैं वे ऐसे साधक को सहज रूप से प्राप्त हो जाती हैं। सबसे बड़ा संकल्प यह है कि हम हर दिन निश्चित समय देवी देवता या गुरु को समर्पित करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उनकी स्तुति करें। यह निरंतरता आपके भीतर उस देवी देवता की ऊर्जा का अंश भर देती है। यह ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहती है और आपको आशीर्वाद देती है। 2. वाणी की सिद्धि जो व्यक्ति ईश्वर स्मरण और मंत्र जाप को जीवन का हिस्सा बनाता है उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वह जो भी बोलता है वह सत्य होता है और प्रभावशाली बन जाता है। 3. सकारात्मकता का प्रभाव
ईश्वर के नाम का नियमित स्मरण आपके और आपके घर के वातावरण को सकारात्मक बना देता है। जहां नित्य भगवान का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं सकती। नियमित जाप से दैवीय ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि वह नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का नाश कर देती है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी सुरक्षा और सकारात्मकता का माध्यम बन जाता है। 4. दैवीय कृपा और सुरक्षा। ऐसे व्यक्ति को उस देवी देवता की शक्ति और आशीर्वाद सहज रूप से प्राप्त होता है। यह दैवीय शक्ति उसकी और उसके पूरे परिवार की रक्षा करती है। निष्कर्ष, नित्य भक्ति और ईश्वर स्मरण एक साधक के जीवन को अद्भुत ऊर्जा, सकारात्मकता और सिद्धियों से भर देता है। यह न केवल उसके भीतर दिव्यता लाता है, बल्कि उसके आसपास का वातावरण भी पवित्र और सुखद बना देता है। निरंतरता और संकल्प के साथ भक्ति करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो जाता है और उसकी यात्रा ईश्वर की कृपा से आनंदमय हो जाती है। चौथी घटना जो ऐसे व्यक्ति के साथ घटित होती है, वह यह है कि कार्य स्वतः सिद्ध होने लगते हैं। जो व्यक्ति निरंतर भगवान के स्मरण में रहता है, उसके अंदर सात्विक भाव, सद्भाव और सदिच्छा प्रबल हो जाती है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के हित के लिए भी शुभकामनाएं करता है। इस कारण दैवीय शक्तियां उसके कार्यों को सहजता से पूरा करने में सहायता करती हैं। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और उन्नति को प्राप्त करता है और उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। 5वीं घटना, भविष्य का ज्ञान और ऊर्जा का आभास। दैवीय कृपा से ऐसे व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। जब कोई व्यक्ति उसके सामने आता है या वह किसी विशेष स्थान पर जाता है, तो वहां की ऊर्जा और उस व्यक्ति के विचारों का आभास उसे स्वतः हो जाता है। वह समझ सकता है कि कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है या नकारात्मक। किसी स्थान की नेगेटिव एनर्जी या दैवीय ऊर्जा का अनुभव उसे पहले से हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह परिवर्तन निरंतर भक्ति और ईश्वर के स्मरण का परिणाम है। पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र का सक्रिय होना। भक्ति के कारण आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, जो आध्यात्मिक प्रगति और गहरी अंतर्दृष्टि से जुड़ा होता है। चक्रों का संतुलन आपके अन्य चक्र जैसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हृदय चक्र आदि भी सक्रिय और संतुलित हो जाते हैं। इन चक्रों की ब्लॉकेज दूर हो जाती है। हृदय चक्र का निर्मल होना। हृदय चक्र, हार्ट चक्र देवी ऊर्जा से भरकर निर्मल और प्रेमपूर्ण हो जाता है। इससे सभी नकारात्मक भावनाएं और विकृत सोच समाप्त हो जाती हैं। ईश्वरीय प्रेम का प्रभाव। जब हृदय ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, तो आपके आसपास जो कुछ भी घटित होता है, वह दैवीय प्रेरणा और आदेश से होता है। यह स्थिति व्यक्ति को पूरी तरह से शांति, प्रेम और आध्यात्मिक आनंद से भर देती है। तब असंभव चीजें भी संभव होने लगती हैं, क्योंकि व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वरीय कृपा के अधीन हो जाता है। निष्कर्ष, ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और सरलतम मार्ग है नित्य ईश्वर का स्मरण करना, निरंतर भक्ति और प्रयास में लगे रहना। जैसा कहा गया है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो व्यक्ति भक्ति में डूबा रहता है, उसे बिन मांगे इतनी ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है कि वह चमत्कारी रूप से अपने जीवन को श्रेष्ठ और आनंदमय बना लेता है। शिव की महिमा और दैवीय प्रेम से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता। इसी चमत्कार को दर्शाने के लिए यह कहानी प्रस्तुत है। एक शहर में एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहां भक्तों का आना जाना कभी नहीं रुकता था। मंदिर के चारों ओर धार्मिक सामग्री बेचने के लिए कई छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं। उन्हीं दुकानों में से एक थी ओंकार की दुकान। ओंकार भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह घंटों पूजा अर्चना में डूबा रहता था।
दुकान पर वह और उसका 8 वर्षीय बेटा कार्तिक काम संभालते थे। कार्तिक न केवल दुकान के काम में मदद करता था, बल्कि अपनी पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान देता था। वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था। उसकी मां कार्तिक के जन्म के तुरंत बाद स्वर्ग सिधार गई थी, इसलिए ओंकार ने उसे मां और बाप दोनों का प्यार दिया। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था और हर काम में उनका साथ देता था। उनकी जिंदगी सहज और खुशहाल चल रही थी, लेकिन एक दिन नगर निगम का एक ऐलान उनकी पूरी दुनिया बदल देता है। ऐलान हुआ कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटा दी जाएंगी। केवल वही दुकानदार वहां काम कर सकते थे जिनके पास अपनी जमीन हो। जब यह खबर ओंकार को मिली तो वह शिव भगवान की पूजा कर रहा था। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। उसकी दुकान ही उसकी और उसके बेटे की आजीविका का एकमात्र साधन थी। बेसुध होकर वह भगवान शिव के सामने गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह प्रार्थना करते हुए बोला, प्रभु, क्यों मुझे इतनी बड़ी परीक्षा में डाल रहे हो? क्या मैंने कोई पाप किया है? कुछ देर बाद ओंकार ने खुद को संभाला, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और अपनी दुकान की तरफ भागा। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को एक दिन के भीतर अपनी दुकानें खाली करने का आदेश दिया था। लाउडस्पीकर पर यह ऐलान बार बार किया जा रहा था। हालांकि सभी दुकानदार इस फैसले का विरोध कर रहे थे, लेकिन मंदिर के आसपास की सड़कों को चौड़ा करना जरूरी हो गया था, क्योंकि भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। प्रशासन ने मंदिर से कुछ दूरी पर एक सरकारी जमीन पर दुकानों के लिए जगह देने की इजाजत दी, लेकिन वह जमीन लीज पर दी जानी थी। लीज की रकम इतनी ज्यादा थी कि वह जमीन खरीदने के बराबर लग रही थी। ओंकार जैसे छोटे दुकानदारों के लिए यह संभव नहीं था, लेकिन ओंकार ने हार नहीं मानी। उसने उस लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर दिया। 2 दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करने का नोटिस मिल गया। यह रकम जमा करना ओंकार के लिए असंभव था। अब देखना था कि भगवान शिव कैसे अपने भक्त की मदद करते हैं। ओंकार ने कई सालों से अपनी दुकान से पैसे जोड़ रखे थे। उसकी बचत में आधी राशि उपलब्ध थी, इसलिए वह 2 दिनों के भीतर 35% रकम जमा करवा देता है। नगर निगम ने बाकी राशि जमा करने के लिए उसे 15 दिनों का समय दिया। ओंकार अपने बेटे कार्तिक से कहता है, बेटा, हमें यह जमीन किसी भी हालत में लेनी होगी। मेरे पास आधी राशि तो है, लेकिन बाकी के लिए हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। कार्तिक, जो उम्र में छोटा लेकिन बहुत समझदार था, अपने पिता की बात से सहमत हो गया। बैंक से लोन की कोशिश ओंकार अपने बेटे को साथ लेकर बैंक पहुंचता है और लोन के लिए आवेदन करता है। बैंक प्रबंधक उसे बताते हैं, हम आपको लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। यह सुनकर ओंकार निराश हो जाता है, क्योंकि वह इस बैंक से संबंधित किसी को नहीं जानता था। वह हताश होकर बैंक के बाहर बैठ जाता है और सिर पकड़कर सोचने लगता है। तभी एक तिलक लगाए व्यक्ति ओंकार के पास आता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और पूछता है, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ओंकार उसे अपनी समस्या बताता है। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, बस इतनी सी बात, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ। मेरा खाता इसी बैंक में है। यह सुनते ही ओंकार का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वह फौरन अपने कागज लेकर बैंक के अंदर जाता है और उस व्यक्ति को गारंटर के रूप में प्रस्तुत करता है। सारी प्रक्रिया पूरी होते ही बैंक ओंकार को लोन दे देता है। लोन मिलने के बाद ओंकार भोलेनाथ का धन्यवाद करता है और जल्दी से नगर निगम में बाकी राशि जमा कर देता है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होते ही ओंकार को जमीन का अधिकार मिल जाता है।
अगले 2 दिनों में वह लकड़ी की एक छोटी सी दुकान बनवा लेता है। दुकान के अंदर वह सबसे पहले भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करता है और फिर धंधे की शुरुआत करता है। हालांकि ओंकार की दुकान मंदिर परिसर में सबसे आखिरी में थी, जहां बहुत कम ग्राहक पहुंचते थे। वह इतनी कमाई भी नहीं कर पा रहा था कि अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे कर सके। कर्ज चुकाने का तनाव उसे दिन रात खाए जा रहा था। एक दिन उसी व्यक्ति ने फिर से ओंकार की दुकान पर दस्तक दी, जिसने बैंक में उसकी गारंटी दी थी। उसे देखते ही ओंकार बेहद खुश हो गया और उसे अपनी दुकान में बैठाकर तुरंत चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगा। जब वह व्यक्ति ओंकार से दुकान के हालचाल पूछता है, तो ओंकार अपने दिल की सारी परेशानियां उसे बता देता है। अब देखना था कि क्या वह व्यक्ति एक बार फिर ओंकार की मदद करेगा। वह व्यक्ति ओंकार की दुकान में शिव की मूर्ति को देखकर उसे कहते हैं, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चले जाते हैं। ओंकार उस व्यक्ति की बातों को सोचते हुए अपने काम में लग जाता है। कुछ महीनों के बाद ओंकार की स्थिति और भी खराब हो जाती है। कर्ज बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना वह पहले देता था। एक दिन वह दुकान जल्दी पहुंचता है और उसकी सफाई करने लगता है। उसी दौरान वह उस व्यक्ति की बात याद करता है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बना लो। उसने कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाने के लिए गड्ढा खोदने की योजना बनाई, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी गड्ढा नहीं हो पा रहा था। जब मजदूर मिट्टी हटाकर गहराई में देखते हैं, तो वे हैरान रह जाते हैं। वे एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा देख पाते हैं। जैसे ही वे गहराई में और मिट्टी हटाते हैं, सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था और पत्थर भी फौलाद से अधिक मजबूत था। शिवलिंग के बाहर आने के बाद दुकान के चारों ओर हजारों लोग जमा हो जाते हैं। दूर दूर से लोग इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए आते हैं। खनिज विभाग के लोग इसे जब्त कर लेते हैं और उसे मंदिर की संपत्ति मानकर वहां स्थापित कर देते हैं। शिवलिंग के निकलने के बाद ओंकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। अब लोग उस दुकान से सामान खरीदने के लिए लाइन लगाने लगते हैं, क्योंकि वे उस जमीन को शिव जन्मभूमि का हिस्सा मानने लगे थे। शिव महिमा ने ओंकार का जीवन बदल दिया था और वह दिन प्रतिदिन अपने अच्छे भाग्य को महसूस करता था। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही दिल से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष संकेत मिला हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की प्रकाशमय ऊर्जा से जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जीते रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।